जय हिंद आप सभी को। आज के टॉपिक में हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में समझेंगे कि ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, जिसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। अगर आप नए हैं तो शुरू से अंत तक देखिए, आपको सिर्फ ये समझ में ही नहीं आएगा, अपितु पूर्णतः याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को रटिए नहीं, एक समझ विकसित कीजिए। समझने के तात्पर्य से ही आप लोग समझने के साथ ही आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना, इसको हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें बहुउद्देशीय परियोजना, तो इसका किस प्रकार से क्या इसका कार्य है। बहुउद्देशीय वैसा उद्देश्य जिसका कि बहुत सारा हो, मतलब बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज, विभिन्न सारे उद्देश्य को जो स्थापित करता है तो हम उसे बहुउद्देशीय कहते हैं। अब वो क्या है? वो एक परियोजना है, प्रोजेक्ट है। क्या है? प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें बहुउद्देशीय परियोजना क्या क्या चीज़ में आ सकता है, तो बहुउद्देशीय परियोजना की अगर बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजना ये अगर हम नदी में क्या करके बांध को अगर बनाते हैं, मतलब बड़ा सा डैम बनाते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से देखिए क्या क्या चीज़ आ सकता है, इससे क्या क्या लाभ हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इससे क्या किया जा सकता है, बिजली बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जा सकता है ना। बिजली की प्राप्ति हमें यहीं से हो सकती है। और अगर हम लोग बात करें बिजली की प्राप्ति हो सकती है, एवं और अगर बात करें तो इसमें केबल वायर इन सभी को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर के जा सकते हैं, ये डैम में। ठीक है, और अगर बात करें तो और यहाँ से सबसे खतरनाक हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जो हम अभी बताएं, बिजली। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो और हम लोग इससे सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, पटवन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो और हम इसे पर्यटन स्थल बना सकते हैं, पर्यटन स्थल बना सकते हैं। तो वैसा उद्देश्य है जिसका कि बहुत सारा उद्देश्य है, यानी बहुउद्देशीय है। ठीक है, तो वही एक परियोजना है। ठीक है, नदी में बांध बना करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग नहर का निर्माण कर सकते हैं इन्हीं से, मतलब कि बैराज बना करके दिशा परिवर्तन किया जा सकता है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग मछली पालन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो एक स्थान से पानी को, जलाशय की मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान में उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये सब किसके माध्यम से हो सकता है, तो ये सब हो सकता है एक परियोजना। अब वैसा परियोजना जिसका कि बहुत सारे उद्देश्य हो, आई समझ में, बहुउद्देशीय परियोजना। कैसा परियोजना? ठीक है, तो मछली का हम लोग पालन कर सकते हैं। और फिर अब ग्रामीण क्षेत्र में बात करें जहाँ पे जल की कमी है, तो वहाँ जल का हम लोग क्या कर सकते हैं, जल का व्यवस्था कर सकते हैं, नहर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे सुसज्जित कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारा उद्देश्य होता है कि जो अभी हम सीमित बताए हैं। ठीक है, और भी इसका बहुत सारा उद्देश्य है। बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करें तो भारत में बहुउद्देशीय परियोजना किस प्रकार से आया है, तो ये अमेरिका से आया है। बात है 1948 का, सन 1948। ठीक है, तो अमेरिका के 1948 में भारत के प्रधानमंत्री उस समय जो थे नेहरू जी थे। ठीक है, नेहरू जी जो हैं दामोदर घाटी परियोजना को लाया था। दामोदर घाटी परियोजना ये झारखंड में है। कहाँ है दामोदर घाटी परियोजना? झारखंड में। इन्होंने जो है अमेरिका के टेनिस नदी से प्रेरित होकर के भारत में दामोदर घाटी परियोजना को लाया था। और उन्होंने ही ये दिया था कि जब अन्य राष्ट्र में इसका मतलब देख सकते हैं वर्चस्व किस प्रकार से है, तो उसी प्रकार से अगर हम लोग भारत में रखें तो भारत में भी काफ़ी इसका प्रगति देखी, मतलब कि प्रोग्रेस देखा जा सकता है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो लाया गया है, कहाँ से लाया गया है? अमेरिका के टेनिस नदी से। अमेरिका के टेनिस नदी से प्रेरित होकर के हमारे जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लाए हैं। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो अभी जो है कुछ राज्य में इसके बारे में दिया गया है, बहुत सारा राज्य में है भी और कुछ राज्य में नहीं भी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं किस किस राज्य में है ना। इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा आप लोग के लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें क्या है। देखिए, सतलज परियोजना की बात करें, है ना, ये जम्मू कश्मीर में है। सतलज, सलाल, बल्गिहार, दुलहस्ती। सतलज, सलाल, बल्गिहार, दुलहस्ती, ये सभी की बात करें तो ये चारों परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और ये चिनाब नदी में है। किस नदी में है? चिनाब नदी में। सतलज परियोजना, सलाल परियोजना, बल्गिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये चिनाब नदी में है। और चिनाब नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो सतलज, सलाल, बल्गिहार, दुलहस्ती कहाँ पे है? ये चिनाब में, चिनाब नदी में है। और किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना, उड़ी परियोजना, देखिए तुलबुल परियोजना, उड़ी परियोजना, ये झेलम नदी पे है।
किस नदी पे है? झेलम नदी पे। तुलबुल परियोजना उड़ी परियोजना किस नदी पे है? तुलबुल परियोजना उड़ी परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे। ठीक है, ये भी झेलम नदी भी है, ये भी झेलम नदी। ठीक है, तो आप लोग देख लिए किस प्रकार से 6 आपको याद हो गया टोटल, है ना। सतलज, सलाल, बलगिहार, दुलहस्ती, तुलबुल परियोजना, है ना। तो सतलज, सलाल, बलगिहार, दुलहस्ती कहाँ है? ये चिनाब नदी पे। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, उड़ी परियोजना झेलम नदी। उड़ी परियोजना कहाँ है? उड़ी परियोजना। अब देखिए किशनगंगा परियोजना है, ये किशनगंगा नदी में। किशनगंगा परियोजना नहीं है, किशनगंगा परियोजना कहाँ है? किशनगंगा नदी। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी में है और यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। निम्बो जाकपो ये सुरू नदी में है। निम्बो जाकपो, निम्बो जाकपो सुरू नदी में। निम्बो जाकपो परियोजना, निम्बो जाकपो परियोजना। सतलज, सलाल, बलगिहार, दुलहस्ती कहाँ है? सतलज, सलाल, बलगिहार, दुलहस्ती किस नदी पे? पीछे वाले शांत रहे थोड़ा। ठीक है, और बताइए तुलबुल परियोजना उड़ी परियोजना कहाँ पे है? तुलबुल परियोजना उड़ी परियोजना झेलम नदी। ठीक है, किशनगंगा, किशनगंगा नदी, तो निम्बो जाकपो सुरू नदी, निम्बो जाकपो सुरू नदी। ठीक है, अब हम हिमाचल प्रदेश का परियोजना की बात करते हैं। भाखड़ा परियोजना, नाथपा झाकड़ी, कोल डैम। भाखड़ा परियोजना, नाथपा झाकड़ी एवं भाखड़ा परियोजना, नाथपा झाकड़ी, भाखड़ा परियोजना, नाथपा झाकड़ी, भाखड़ा परियोजना, नाथपा झाकड़ी, कोल डैम। यह सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? भाखड़ा परियोजना, नाथपा झाकड़ी, कोल डैम किस नदी पे है? सतलज नदी। भाखड़ा परियोजना, नाथपा झाकड़ी, कोल डैम किस नदी पे है? तीनों का तीनों किस नदी पे हैं? सतलज नदी पे। भाखड़ा, नाथपा झाकड़ी, कोल डैम किस नदी पे है? भाखड़ा, नाथपा झाकड़ी, कोल डैम। हाँ, भाखड़ा, नाथपा झाकड़ी, कोल डैम ये तीनों का तीनों परियोजना सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? अब बात करते हैं उत्तराखंड का परियोजना। टिहरी परियोजना, कोटेश्वर परियोजना। टिहरी, कोटेश्वर, टकनपुर। देखिए टिहरी परियोजना है भागीरथी नदी पे। किस नदी पे? टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना भागीरथी नदी। कोटेश्वर परियोजना ये भी है भागीरथी प्लस भिलंगना नदी। भागीरथी प्लस भिलंगना नदी, भागीरथी प्लस भिलंगना नदी। भागीरथी एवं भिलंगना नदी के बीच में, मतलब उन्हीं में बनाया गया। देखिए सबसे पहले टिहरी था, है ना। टिहरी के बैकअप के लिए क्या बनाया गया है? कोटेश्वर बनाया गया। टकनपुर शारदा नदी पे। टकनपुर शारदा नदी। टकनपुर किस नदी पे है? टकनपुर परियोजना, टकनपुर परियोजना, टकनपुर। आप लोग टकनपुर शारदा नदी पे। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी, कोटेश्वर परियोजना भागीरथी नदी, फिर भिलंगना नदी, टकनपुर शारदा नदी पे। टकनपुर शारदा नदी पे। अगर हम लोग बात करें टिहरी परियोजना के बारे में तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए टिहरी परियोजना अगर बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा परियोजना कौन सा है? लेकिन आप लोग फंस जाइएगा। देखिए टिहरी परियोजना जो है यह भारत का सबसे ऊंचा परियोजना है, डायरेक्ट पूछेगा तब। ठीक है, लेकिन ये इसका ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई है 255 मीटर। कितना मीटर है? कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में। किस नदी में? भागीरथी नदी पे। इतना तो पता है। अब अगर बात करिए कैसा परियोजना है तो ये है अर्थ फिलर परियोजना। कैसा परियोजना है? अर्थ फिलर परियोजना। ठीक है, अब याद रखना ये अर्थ फिलर है कि ग्रेविटेशनल बांध है, यानी गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें टिहरी परियोजना समझ में आ गया। अब समझिए नांगल, नांगल के बारे में बताए थे ना। भाखड़ा टिहरी परियोजना ये समझ में आ गया। अब सब थर्ड में समझिए जिसे हम लोग भाखड़ा नांगल कहते हैं। भाखड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नांगल कहाँ है? पंजाब में। भाखड़ा नांगल की अगर हम लोग बात करें, भाखड़ा नांगल, तो ये कहाँ है? ये है आपका नांगल पंजाब में, भाखड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 225 मीटर है। कितना मीटर है? और ये जो है ये गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है? गुरुत्वीय बांध। कैसा बांध है ये? गुरुत्वीय बांध। कैसा बांध है? यानी कि ग्रेविटेशनल डैम है। कैसा डैम है ये? डैम बहुत प्रकार के होते हैं, उसके लिए एक अलग सा मतलब समझने के लिए है, उसमें अधिक समय लगेगा। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी। टिहरी परियोजना बोलिए। आप कोटेश्वर परियोजना टकनपुर, टकनपुर। ठीक, टकनपुर शारदा नदी। अब समझिए पंजाब के बारे में। पंजाब के बारे में समझिए। पंजाब में है नांगल परियोजना। कौन सा परियोजना? नांगल परियोजना। ठीक है, नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पे है? नांगल परियोजना सतलज नदी पे। किस नदी पे है? नांगल परियोजना, नांगल परियोजना हरिके बैराज ये सतलज प्लस व्यास नदी पे है। सतलज प्लस व्यास, सतलज प्लस, हाँ सतलज प्लस व्यास नदी पे है। और ये आप जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो हरिके बैराज है इन्हीं के माध्यम से, है ना, इन्हीं के माध्यम, हरिके बैराज ये इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से बनाया गया है पंजाब के कपूरथला में। पंजाब के
कपूरथला में। और हरिके बैराज जो है सतलज प्लस व्यास नदी में है, पंजाब के कपूरथला में बनाए गए हैं और इन्हीं के रास्ता को मोड़ दिया गया है और राजस्थान में क्षेत्र में ला दिया गया है और इन्हीं कारण जो है राजस्थान में भी हरियाली देखने के लिए मिल रहा है। पोंग बांध, थीन बांध। पोंग बांध की बात करें तो ये व्यास नदी पे है। किस नदी पे है? पोंग बांध व्यास नदी पे। और थीन बांध रावी नदी पे। थीन बांध रावी नदी पे। थीन बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे। पोंग बांध व्यास नदी, थीन बांध रावी नदी। पोंग बांध, थीन बांध, रावी नदी। ठीक है। अब देखिए रंजित सागर। रंजित सागर भी रावी नदी में है। रो से रंजित, रो से रावी। रंजित सागर रावी नदी। रंजित सागर। नांगल बांध सतलज नदी। नांगल बांध। हरिके बैराज सतलज नदी। हरिके बैराज। पोंग बांध व्यास नदी, थीन बांध रावी नदी। थीन बांध, थीन बांध। रंजित सागर रावी नदी। रंजित सागर। अब देखिए हरियाणा में एकमात्र परियोजना है सरहिंद परियोजना। हरियाणा में कौन सा परियोजना है? हरियाणा में कौन सा परियोजना है? किस नदी पे है? देखिए हरियाणा में एकमात्र परियोजना है जिसका नाम है सरहिंद परियोजना और ये है सतलज नदी पे। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। सरहिंद परियोजना किस नदी पे है? सरहिंद परियोजना, सरहिंद परियोजना सतलज नदी पे। ठीक है। और ये सब आपको बता ही दिया गया है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कितना मीटर ऊंचा है इसका? 255 मीटर, कहीं कहीं आपको 260 मीटर भी दिखाई देगा। ठीक है। अगर हम बात करें नांगल का तो वो कितना है? 225 मीटर। टिहरी बांध अर्थ फिलर बांध है और ये जो है नांगल बांध ये गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है? ये गुरुत्वीय बांध है। तो उम्मीद है अभी जो हम आपको पढ़ाए हैं ये टोटल चीज़ 5 राज्य के बारे में कि किस किस में कौन सा परियोजना है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। और अगर समझ में आया है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।